हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अर्का। आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये टीचिंग एप्टीट्यूड मैं हिंदी एडिशन में बना रही हूँ। जिस किसी भी इंग्लिश एडिशन में ज़रूरत है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा आपको। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। तो फ्रेंड्स, अब बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जो 23 अक्टूबर 2022 को है। तो जिस किसी ने भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए सारे सब्जेक्ट्स के। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शिक्षण अभिवृत्ति और शिक्षण अभिरुचि प्रश्न का देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों का आंगनवाड़ी रिकॉर्ड उन्हें डैश में प्रवेश दिलाने में मदद करता है। ऑप्शंस आर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और हॉस्टल। तो आंगनवाड़ी रिकॉर्ड बच्चों को किस चीज़ में प्रवेश दिलाने में मदद करता है? तो स्कूल में प्रवेश दिलाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। ऑप्शंस आर उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है छात्रों का विश्वास। छात्रों का विश्वास ही होना अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा अध्यापक वह है जो ऑप्शंस आर मेधावी व परिश्रम हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो और अपने विषय में प्रवीण हो। तो अच्छा अध्यापक कौन होता है फ्रेंड्स? अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। क्वेश्चन नंबर 4, अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी कार्यान्वयन पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए डैश का गठन किया गया है। राज्य सलाहकार परिषद, केंद्रीय सलाहकार परिषद, सलाह के लिए राज्य आयोग और भारत राज्य सलाहकार प्राधिकरण। तो अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी कार्यान्वयन पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए किस चीज़ का गठन किया गया है? तो राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, यह कौन सुनिश्चित करता है कि छात्रों को उनके धर्म, जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव न किया जाए? ऑप्शंस आर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वार्ड सदस्य और खंड शिक्षा अधिकारी। तो छात्रों को धर्म, जाति और लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव न किया जाए, यह कौन सुनिश्चित करता है? यह राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम उद्देश्यों का अर्थ होता है। ऑप्शंस आर अधिगम अनुभव, संक्षिप्त परिणाम, शैक्षिक उपलब्धि और अभिप्रेत अधिगम परिणाम। तो अधिगम उद्देश्यों का अर्थ होता है अभिप्रेत अधिगम परिणाम। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। शिक्षण के किस स्तर में सीखने वाले को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच भेदभाव करने का अवसर मिलता है? ऑप्शंस आर स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतन स्तर और स्वायत्त विकास स्तर। तो शिक्षण के किस स्तर में स्टूडेंट्स को या सीखने वाले को जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अंतर होता है उसमें वो भेदभाव कर सकते हैं किस स्तर पर? तो वह समझ स्तर पर यह तय कर सकते हैं कि उनमें क्या भेदभाव है। क्वेश्चन नंबर 8, खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है?
ऑप्शंस आर केवल संज्ञात्मक विकास, केवल शारीरिक विकास, केवल संज्ञात्मक विकास और संज्ञात्मक स्वेगात्मक और शारीरिक विकास। तो खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? तो खेल विधि छात्रों में संज्ञात्मक, स्वेगात्मक और शारीरिक विकास को विकसित करती है। ये तीनों चीज़ को विकसित करती है खेल विधि। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मा समाज, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मा समाज का गठन किसने किया था? ऑप्शंस आर गुरु नानक, कबीर, रामानंद और राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्मा समाज का गठन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, छात्र केंद्रित कक्ष डैश के लिए होता है? ऑप्शंस आर व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए, शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करना, पिछले ज्ञान को याद करते हुए और पूरी कक्षा को व्यस्त करना। तो छात्र केंद्रित कक्ष किस चीज़ के लिए होता है? तो छात्र केंद्रित कक्ष व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वयं क्या है? ऑप्शंस आर गैर सरकारी संस्थान, शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम, ऑनलाइन मंच और एक वेबसाइट का नाम। तो स्वयं क्या है? स्वयं एक शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें शिक्षा से संबंधित सिद्धांतों को प्राप्त करते हैं, जो हमें ऑनलाइन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण के दौरान एक शिक्षण के कथन या तो उनके स्वयं के या दूसरे के जो छात्रों को एक उत्तर को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर संरचना, निर्देशात्मक विविधता, अधिगम प्रक्रिया में व्यस्तता और जांच पड़ताल। तो शिक्षण के दौरान एक शिक्षण के कथन या तो उनके स्वयं के या दूसरे के जो छात्रों को एक उत्तर को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें जांच पड़ताल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है? ना जीवन गमनम, टर्निंग पॉइंट्स, अदम्य साहस और पाथवे टू गॉड। तो पाथवे टू गॉड जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है, तो पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। बाकी न जीवन गमनम, टर्निंग पॉइंट्स और अदम्य साहस एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी डैश दक्षिण अमेरिका विदेश में स्टीमर SS सफारी में पहुंचे। ऑप्शंस आर जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ। तो महात्मा गांधी जो 24 साल की उम्र थी उनकी, वह डरबन दक्षिण अमेरिका विदेश में स्टीमर SS सफारी में पहुंचे जब उनकी उम्र 24 साल की थी। क्वेश्चन नंबर 15, तो फ्रेंड्स नीचे शिक्षण विधियों और दृष्टिकोण की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन सा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है? प्रदर्शन विधि, मॉड्यूलर दृष्टिकोण आधारित शिक्षण, योजनाबद्ध अधिगम और निजीकरण शिक्षण और सहयोगात्मक विधि। तो नीचे दिए गए विकल्पों से उत्तर चुनिए। तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स? पहला फर्स्ट प्रदर्शन विधि, 2 मॉड्यूलर दृष्टिकोण आधारित शिक्षण, 3 योजनाबद्ध अधिगम। ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण है या दूसरा
मॉड्यूलर दृष्टिकोण आधारित शिक्षण, योजनाबद्ध अधिगम और निजीकरण शिक्षण। तीसरा, योजनाबद्ध अधिगम, निजीकरण शिक्षण और सहयोगात्मक विधि। प्रदर्शन विधि, योजनाबद्ध अधिगम और सहयोगात्मक विधि। तो इन चारों में से कौन कौन सा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 3rd और 4th मीन्स मॉड्यूलर दृष्टिकोण आधारित शिक्षण, योजनाबद्ध अधिगम और निजीकरण शिक्षण, ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए निम्नलिखित में से किसे अभिवृद्धि और विश्वास से संबंधित दक्षताओं के बजाय व्यवहारिक कहा जाएगा? ऑप्शन आर नियंत्रण का लोकस, संचार, प्रबंध और निगरानी, शिक्षक का उत्साह और मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। केवल A, B, C, केवल B, C, D, केवल B, C, E और केवल C, D, E। तो एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए किस अभिवृद्धि और विश्वास संबंधी दक्षताओं के बजाय जाएगा? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3rd, B, C, E। संचार मतलब कम्युनिकेशन, प्रबंध और निगरानी, कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, देखरेख करना और मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, किसी चीज़ का एनालाइज करना और उसकी प्रतिपुष्टि को प्रदान करना। तो इस चीज़ को व्यवहारिक कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह शिक्षण के किस स्तर से संबोधित है? स्वायत्त विकास स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। तो कोई भी अध्यापक जो अपनी कक्षा में प्रस्तुति पर समर्थन करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव उदाहरण देते हैं, तो शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? तो ये शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन आर अधिगम का सरलीकरण, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण। तो शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो शिक्षण को अधिगम का सरलीकरण द्वारा परिभाषित किया जाता है। अधिगम का सरलीकरण। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा गार्डनर की बुद्धिमत्ताओं की सूची में नहीं है? ऑप्शन आर स्थानिक, प्रकृतिवादी, भौतिक और अंतरावैयक्तिक। तो कौन सा गार्डनर की बुद्धिमत्ताओं की सूची में नहीं है? तो भौतिक जो गार्डनर की बुद्धिमत्ताओं की सूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आज का, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन आर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय का पाबंद होना, छात्राओं की कठिनाइयों को दूर करना और अच्छा वक्ता बनना। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उनके छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को दूर करना, उसे सॉल्व करना। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो मैंने हिंदी एडिशन में दिया है। तो जिस किसी को भी इंग्लिश एडिशन में चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको उसमें इंग्लिश एडिशन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई और विषय पढ़ना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। ओके फ्रेंड्स, फिर हम अगली वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो आप इसी तरह मेरी वीडियो में बने रहें। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग और आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।